हिंदी गिनती करोड़ तक जाती है। तो आपको इंडियन मूवीज वगैरह में जो कैलकुलेशन मिलती है 5,000 करोड़, 13,000 करोड़, 25,000 करोड़, जो करोड़ पर खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से वो फिर इंग्लिश सिस्टम में भी ट्रिलियन, फिर क्वाड्रिलियन, जिलियन, इस तरह से उधर भी गिनती चल रही होती है। तो हम अरब पे भी जाते हैं, हम खरब पे भी जाते हैं, कुछ आगे और भी हैं, नीलम और वो इस तरह से करके भी अलग अलग वो बनाए हुए, लेकिन तब तक बात नहीं जाती, हम वैसे ही बैंकरप्ट हो जाते हैं। इंग्लिश और उर्दू सिस्टम किस तरह से काम करता है? फर्ज करें लिखा हुआ हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3। फर्ज करें इंग्लिश सिस्टम 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाता है। ये कहलाती है हंड्रेड्स की कहानी, ये कहलाती है थाउजेंड्स की कहानी, ये है मिलियंस, ये है बिलियन और ये है ट्रिलियन। तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा कि ये 1 ट्रिलियन 234 बिलियन 567 मिलियन 890,123। तो हम अगर यहां तक पढ़ना हो ना इधर तक, तो मैं इसको 8,90,000 इंग्लिश निजाम में नहीं पढ़ूंगा, मैं इसको 890,000 पढ़ूंगा, 890,000। तो 4 लाख को इंग्लिश में पढ़ा जाता है 400,000। समझ रहे? इंग्लिश निजाम 3 के बाद चल रहा है, उर्दू निजाम में पहला 3 के बाद, उसके बाद 2 के बाद, यानी पहला कॉमा इसको चलो मैं ऊपर वो कर लेता हूं। ये है शायद कभी सुनाओ, इकाई, दिहाई, सैकड़ा। पहला वाला इकाई है, दूसरा दिहाई है और तीसरा सैकड़ा है। तो फिलहाल यहां तक तो दोनों सेम है। मैं इसको 123 बोलूंगा उर्दू में और इंग्लिश में 123 बोलूंगा। इससे आगे हजार होगा 90,123, हजार से ऊपर होगा लाख, 78,90,123, लाख से ऊपर होगा करोड़, 56 करोड़ 78,90,100, करोड़ से ऊपर होगा अरब, यानी हर 100 लाख मिलके करोड़ बनेंगे, हर 100 करोड़ मिलके अरब बनेगा और हर 100 अरब मिलके खरब बनेंगे। तो 12 खरब 34 अरब 56 करोड़ 78,90,123 इस तरह से होता है। तो जब भी एक बड़ा नंबर आपके पास आए, तो आपने अगर इंग्लिश सिस्टम में देखना है, तो आपने राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट्स के बाद कॉमा डालने शुरू कर देने हैं, फिर उसे पढ़ने की कोशिश करनी है। बात कुछ समझ आई? इसमें कुछ कॉमन देखना, सैकड़ा से मैच करता है, लेकिन जो इनके थाउजेंड्स हैं वो 3 डिजिट तक जाते हैं और जो हमारे 1000 हैं वो 2 डिजिट तक जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1,100,000 के बराबर है, लाख और 100,000 बराबर होंगे। तो फिर करोड़ जरा गौर से देखें, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने? हाँ जी, तो 10 मिलियन और करोड़ बराबर हो गए। अच्छा, बिलियन और अरब सेम है, चलो कहीं तो जिंदगी आसान हुई। 1 बिलियन और 1 अरब सेम है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, 100,000 1 लाख के बराबर है। 10 अरब किसके बराबर होंगे? 10 अरब 10 बिलियन के बराबर होंगे। तो फिर 1 ट्रिलियन के बराबर क्या होगा? 1000 अरब, लेकिन जब अरब 100 होंगे तो वो खरब बन जाएंगे, तो शायद 10 खरब 1 ट्रिलियन के बराबर हो जाएंगे। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं 2 बड़े से नंबर लिखूं और होमवर्क दे दूं कि आपने इसको उर्दू इंग्लिश में लिख के लेके आना है। सर आपने तो हमारी पहले वाली भी आगे पीछे कर दी है। उन्होंने कहा पहले वाली कॉन्सेप्ट भी आगे पीछे करती है। भाईजान पहले आप छोटी क्लासों में थे, वहां 1000 लाख की बातें होती थी, अब आप बड़ी क्लास में आ गए, अब गेम बहुत आगे चली गई है। अभी तो हमने सोना कैलकुलेट करना है, जो आप लोगों ने इतने 4-5 जवाब दे दिए थे। सोने को लिखते हैं जरा, हमने किसको किससे मल्टीप्लाई करना था? 40,000 को नहीं 10,000 को 14 करोड़ से मल्टीप्लाई करना था। अब 14 करोड़ लिखना पड़ेगा। ये 14 करोड़ वाली जगह पे आ गया, लाख वाली जगह खाली है, ठीक है। 14 करोड़ लिखना है, 14, तो ये करोड़ वाले खाने में ये आ गया, तो फिर लाख वाला खाना खाली होगा 2 डिजिट, फिर 1000 वाला। अब आप कहें सर ये जरा थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अच्छा, फिर 14 करोड़ को इंग्लिश में मेजर कर लेते हैं। तो 1 मिलियन और करोड़ का आपस में क्या रिश्ता था? 10 मिलियन मिलकर 1 करोड़ बनता था, तो 14 करोड़ 140। चलो जिंदगी आसान हुई, इसी की कॉमी सीधे कर लेते हैं। तो इसका मतलब 14 करोड़ 140 मिलियन है। 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 14 आ गया, 4 से फिर ये रहे और 2 और 3 7 ही हो गए। हमें पता जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको कैलकुलेटर 10 की पावर में जवाब दे दिया, जिसके बाद आप फिर दोबारा से मायूस हो गए, उसकी स्क्रीन बेचारे की छोटी थी। तो अब 4 और 7 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उर्दू सिस्टम में समझे? ये सैकड़ा है, 1000, लाख, करोड़, अरब, 14 खरब। था कोई जवाब? 14 खरब। 1 खरब और 40 अरब। इन्होंने कहा था 1 खरब 40 अरब, विच इज इक्वल टू 14 खरब। पक्की बात है? चलें इंग्लिश सिस्टम में लिखें।
इंग्लिश में क्या करें? ये हंड्रेड है, ये थाउजेंड, सॉरी ये थाउजेंड्स है, ये मिलियन है, ये बिलियन है, और ये भाई 1.4 ट्रिलियन। तो अगेन कहीं पे भी जो भी डिजिट नजर आए आपने राइट से लेफ्ट जाते हुए 3 के बाद कॉमा लगा देना है। अगर उर्दू में पढ़ना है तो फिर 2-2 के सेट बनाते जाएं, और इंग्लिश में पढ़ना है तो 3-3 के सेट बनाते जाएं। याद रहेगा? अब उर्दू में मुझे बताएं कि कितना सोना चोरी हुआ है? 14 खरब का, या इसको ज्यादा बढ़ा के बोलना हो तो 1400 खरब का, या इसे ज्यादा बढ़ा के बोलना हो तो 1,40,000 करोड़ का सोना। जिसकी गिनती जहां खत्म हो जाएगी ना, वो उसके बाद आगे सारों का मल्टीप्लायर उस लैंग्वेज में बोलेगा। हिंदी गिनती करोड़ तक जाती है। तो आपको इंडियन मूवीज वगैरह में जो कैलकुलेशन मिलती है 5,000 करोड़, 13,000 करोड़, 25,000 करोड़, चूंकि करोड़ पर खत्म हो जाते हैं। हमारे करप्शन थोड़ी ज्यादा है, तो हम अरब पे भी जाते हैं, हम खरब पे भी जाते हैं, कुछ आगे और भी हैं, नीलम और वो इस तरह से करके भी अलग अलग वो बनाए हुए, लेकिन तब तक बात नहीं जाती, हम वैसे ही बैंकरप्ट हो जाते हैं। इसी तरह से वो फिर इंग्लिश सिस्टम में भी ट्रिलियन, फिर क्वाड्रिलियन, जिलियन, इस तरह से उधर भी गिनती चल रही होती है। तो आई होप कि ये वाली गिनती आपको समझ आ रही है। तो सोचें वो कंपनी जो 1400 अरब